ये हमारी संस्कृति है। हम अपने आगंतुक अतिथियों का सम्मान, ये हमारी भारतीय सभ्यता है। एक बार पुनः जोरदार तालियों के माध्यम से हमारे मुख्य अतिथि का अभिवादन कीजिएगा। और अब हम चलते हैं परम पूजनीय आचार्य भगवान और हम चलते हैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी के से निवेदन कर रहे हैं कि वो आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और हमारी पंचायत के मंदिर पंचायत के दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष श्री चक्रेशी बाबू जी पधारे और हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी का अभिवादन कीजिएगा। राजनाथ सिंह जी, हमारे मुनि श्री आचार्य श्री और माता आयिकाएं, उनके समक्ष हमारी तरह से विनती में उन्होंने कहा, जब हम उनको इनवाइट करने गए, इनवाइट किया, हम तो उनका आशीर्वाद लेने गए और वो रिक्वेस्ट की तो उन्होंने जहर से कहा कि भाई मैं करने नहीं आऊंगा, मैं तो गुरुओं का आशीर्वाद लेने आऊंगा। इसके बाद से आज हम यहाँ सेफ्टी से जो बैठे हैं देश के अंदर, वो रक्षा मंत्री की रक्षा में बैठे हैं, वरना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे रक्षा मंत्री हमें मिले हैं और उन्होंने बहुत सारी मिनिस्ट्रियों में, तो मैं क्या कहाँ तक गिनाऊं, सदैव उनका माथा ऊंचा रहे, हमारे लायक रात को दिन को जो भी जरूरत हो उनको क्या पड़नी, लेकिन हम सेवा में तैयार है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और महानुभाव, अब हम चलते हैं परम पूजनीय आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज के चरणों में कि हे गुरुदेव, आपकी मंगलमय देशना सुनने को ये सारी की सारी जनता और इस जनता के राजा हमारे मुख्य अतिथि जी भी आज लालायित है कि आपकी मंगलमय देशना को हम सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। ओम नमो जिनानम। देश की प्राचीन भाषा प्राकृत और संस्कृत। ओम नमो जिनानम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंतारं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो देशवसावरं। ईश्वराशरणवंदितं दोदधादिकं अवलं प्रणमामि बद्धवाणं तीर्थं धम्मस्कर्तारं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयकार जोर से। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेवादिनाथ भगवान की हमारे उपास के बाद की आवाज है और आप लोगों के भोजन वाली आवाज में कुछ तो दम होना चाहिए। वर्तमान जिन शासन है वर्तमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, श्री सम्राट गुरुदेव श्री सरस्वती सागर जी महाराज की,
सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुकाशनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, दासपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंदनाथ, हरयनाथ, मल्लीनाथ, मुनीश्वरनाथ, नवीनाथ, नेमीनाथ, श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई, नेमीनाथ, पार्श्वनाथ और वीरनाथ, वर्धमान महावीर भगवान। ये सारे तीर्थंकर हैं, ये सारे तीर्थंकर हैं, उन सारे तीर्थंकरों के साथ लगा है नाथ। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी नाथ है, ये तीर्थंकर तो नहीं है, लेकिन मानता है तीर्थंकर की बात, वो है श्री राजनाथ। जो तीर्थंकर की मानता है बात, हमने जब से उनका एक संबोधन सुना, तब से हमने सोचा था कि ये आए ना आए। महाराणा प्रताप की जयंती पर उनको प्रतापगढ़ में बुलाया, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए, और बाद में जब पहुंचे तो पंजाब के राज्यपाल आए थे। तो हमने सोचा था उस संबोधन को सुनकर के एक बार ही सही राजनाथ जी से बात तो करना चाहिए। इतना गहरा जैन दर्शन का, भारतीय संस्कृति का ज्ञान पाया कहां से? उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, देश में विभिन्न पदों पर रहे, भारतीय जनता पार्टी ने ऊंचाइयों से ऊंचाई हासिल की और आज देश की रखवाली के लिए खड़े। मुझे लगता है कि सबसे जिम्मेदारी वाला पद उनके हाथ में है, वो जिम्मेदार है, इसलिए देश सुरक्षित है। आपको मालूम होगा कि हमारा देश न किसी से डरता है, न किसी को डराता है। ये हमारे आदिनाथ की, श्री राम की परंपरा है। भरत चक्रवर्ती ने भी यूं चुटकियों में देश को जीता था, 6 खंड को जीता था, और उनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। हमारा देश न किसी से डरता है, न किसी को दबाता है, लेकिन जो भी आंख दिखाता है वो बहुत बुरी मार खाता। हम किसी को मारना नहीं चाहते, छोटी मोटी गाली कोई देता है तो हम लोग सुन लेते, छोटी मोटी लूट करता है तो भी माफ कर देते कि भाई भूखा है, लूट लेने दे। लेकिन अगर कोई भारत माँ को आंख दिखाता है तो उस आंख का क्या हाल होता है? पिछले इतिहास में आप 4-5 साल के इतिहास में देखें, 7-8 साल के इतिहास में देख लीजिए, हमारा देश तो जीत करके भी वापस देने की उदारता रखने वाला देश। हमने देना सीखा है, भीख मांगना नहीं सीखा। क्षत्रियों का राज्य है, तीर्थंकरों का। प्रथम संविधान के प्रथम पुरोधा महावीर राजनाथ जी, वैशाली की खुदाई में जो एक मोहर निकली, उसमें महावीर को वहां महामात्य कहा कि वे 30 साल में बैरागी बने, लेकिन उसके पहले 18 साल की उम्र से वहां की राज परिषद ने, उनके नाना राजा चेतक ने, वो राष्ट्राध्यक्ष थे, इसलिए उनको अपनी परिषद में महामात्य के रूप में नामित किया था, और 12 साल तक वो महामात्य रहे, जनता का भला किया, निशस्त्रीकरण की उद्घोषणा की। उस जमाने जहां स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं, जानवरों की बलि प्रथा होती थी, यज्ञ में जानवर जलाए जाते थे, महावीर निहत्थ युद्ध में पहुंच जाते थे और युद्ध खत्म हो जाता था। क्या प्रताप रहा होगा उस युवा तीर्थंकर प्रभु का, और जो आज 2622 साल बाद हम दिन याद कर रहे हैं। 2550वां निर्वाणोत्सव मनाया जा रहा है, और मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। इतने लोगों में कई लोग ऐसे होंगे कि अगर वो 4 प्रश्न पूछने जैन धर्म के, तो आप देखते रह जाओगे और सबके उत्तर उनके पास होंगे। महावीर भगवान का 2550वां निर्वाणोत्सव है, और आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान करते हैं कि पूरे देश और दुनिया में महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाणोत्सव इस आने वाली तारीख से लेकर के, दिवाली से लेकर के अगली दिवाली तक जोर शोर से, धूमधाम से, सिद्धांतों की प्रभावना के साथ मनाया जाना चाहिए। निश्चित रूप से रक्षा मंत्री जी प्रधानमंत्री से इस विषय में चर्चा करेंगे, और इसी विषय को आज विज्ञान भवन से हमारे भाई प्रज्ञ सागर भी उठा रहे हैं, सुर सागर जी आ रहे हैं। तो समझ लीजिए कि हम उस देश के वासी हैं जहां पर लेना सीखा जाता है।
दिया ही दिया जाता है। हजरों, रक्षा मंत्री से आग्रह करेंगे कि वो रक्षा मंत्री पूरे देश की रक्षा तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि 20वीं शताब्दी से गुलामी प्रथा खत्म हुई, 21वीं शताब्दी में हमारा देश पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ, स्वदेशी हुआ, स्वावलंबी हुआ, और अब आने वाले दिनों में पशु पंछियों की भी सुरक्षित और स्वतंत्र जीने का मौका मिलना चाहिए। पशु पंछियों की भी रक्षा होना चाहिए, और हम चाहेंगे कि गौ हत्या बंदी, गौ वंश रक्षा का कानून पारित होना चाहिए। जिस दिन अयोध्या में श्री राम नए मंदिर में बैठे, जिस दिन अयोध्या के नए मंदिर की प्रतिष्ठापना हो, उसी दिन में देश में गौ वंश रक्षा बंदी कानून की प्रतिष्ठा भी होना चाहिए। दिल से हमारी भावना, हम कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना सा चाहते हैं, हमें अपने लिए एक चुंगी भी नहीं चाहिए। मुझे मालूम है कि मैं दिगंबर मुनि की चर्या भी नहीं बता सकता है, क्योंकि पता अहिंसा, सत्य, चौरी, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करने वाले दिगंबर मुनि एक बार खाते हैं, जमीन पर सोते हैं, आसमान ओढ़ते हैं, नंगे नंगे पांव पैदल विहार करते हैं, सारी बातों में मालूम है। ऐसे में मालूम है कि हमें धागा भी नहीं चाहिए, और न मुंबई में, दिल्ली में कहीं कोई जमीन जायदाद चाहिए। बस अगर हमारी भावनाएं पूरी हो सके तो इतना चाहते हैं कि सबसे पहले तो गौ वंश रक्षा का कानून बने या पशु हत्या बंदी हो। दूसरी बात, हिंसक उद्योगों की सब्सिडी घटाई जाए और किसानों की सब्सिडी बढ़ाई जाए, अनुदान। और तीसरी बात, पहली बात गौ वंश हत्या बंदी तो होना ही चाहिए थी। हमारे देश में ना होगी रक्षा तो ना हो। जिस गौ माता का दूध हम पीते हैं, उसे भी अगर उसके बच्चों के साथ अन्याय करेंगे तो हमें कौन बख्शेगा। शंकर जी का वृषभ, ऋषभदेव का बैल सुरक्षित रहना चाहिए। पहली बात ये हो गई, गौ वंश की रक्षा हो। दूसरी बात है कि किसानों की सब्सिडी बढ़ाई, हिंसक उद्योग करने वाले लोगों को सब्सिडी क्यों दी जाए। हम तो अहिंसा प्रधान देश के वासी हैं। आदिनाथ ने कहा था, ऋषि बनो या कृषि करो, और हम कृषि करने वाले महाराज पाटिल हैं, पाटिल यानी किसान घर के। हमारे आदि सागर, शांति सागर, विद्यानंद, वेशभूषण जी, विद्यासागर सारे किसान के परिवार के लोग हैं, और आज देश को सच्चाई का रास्ता दिखा रहे हैं। जय जवान जय किसान, और कृषि करो या ऋषि बनो की परंपरा है। हम तो ऋषि बन गए, सौभाग्य हमारे जीवन का। आप ऋषि ना बन पाए तो कृषि करें, कृषि आधारित व्यापार करें, लेकिन पशु हिंसा की संबंधी कोई काम न करें। जैनी का पैसा किसी बूचड़ खाने में नहीं लगना चाहिए। तो दूसरी बात ये हो गई कि किसानों की सब्सिडी बढ़ी, और उनकी आत्महत्याएं जहां कहीं भी हो रही हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई हो, उनकी क्या व्यवस्था चाहिए है उस पर गौर किया जाए। जबकि हिंसक उद्योगों का सब्सिडी अनुदान कम कर दिया जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अहिंसा को बढ़ावा देना। दूसरी बात, तीसरी बात कृषि मंत्रालय, उसमें कई सारी चीजें गर्भित हैं, मेरे को ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी कि मुर्गी पालन उसी में, मत्स्य पालन, अब बकरी पालन। मुझे तो नहीं पता, देश का 80% 90% किसान कोई मुर्गी पालन नहीं करता। बकरी पालन करता है लेकिन मारता नहीं, मरने के लिए नहीं बेचता। तो ये दो चीजें अलग अलग होना चाहिए। कृषि मंत्रालय अलग हो, और मुर्गी पालन के नाम पर मुर्गी मारण, मछली पालन के नाम पर मुर्गी, वो अलग है। बूचड़ खाने संबंधी मंत्रालय अलग हो। प्रधानमंत्री जी के आने की भी संभावना है। आप पहुंचा दे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हम उनके घर जाकर के कह के आएंगे।
ऐसे भी आप और वो संतों का बहुत सम्मान करते हैं। जब हम उनकी माँ से मिले थे तो चकित रह गए कि इस क्षीण काया ने देश के ऐसे पुष्प को जन्म दिया जो आज भारत माता के सिंदूर को दुनिया में चल रहा है। मैं चाहता हूं कि दो चीजें अलग अलग हो जाएगी। महाराज जी बराबर बात है कि कृषि मंत्रालय अलग हो और ये पालन के नाम पर जो दूसरी चीजें होती हैं वो कोई और आदमी संभाले। किसान तो मेरे को जहां तक ध्यान है, मैं भी बचपन में थोड़ा थोड़ा खेत में जाता था, खेती थी थोड़ी सी। मुझे मालूम है कि अधिकतम किसान किसी भी जीव को मारते नहीं है। राजस्थान में कोई पुराना कानून है कि आप नीलगाय को मार सकते हैं, जबकि नीलगाय को कोई किसान मारता नहीं। किसान किसी को मारता नहीं है, किसान सबका पेट भरता है। इसलिए वो सम्मानजनक, बहुत सम्मानजनक लोग हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था है। हम आज इस महावीर भगवान की जयंती पर सत्य अहिंसा शांति के संदेशों को दुनिया में पहुंचाने के लिए भी आपसे आग्रह करेंगे। मुझे मालूम है कि हर मंच से आपकी एक न एक बात सहिष्णुता, प्रेम और शांति को लेकर के ही होती है। हम तो एक संबोधन सुनकर के चकित रह गए थे और फिर मानस था कि आपका एक बार संयोग हो, इतने बड़े देश की रक्षा का भार जिनके कंधों पर है वो कोई ऐरा गहरा नहीं हो सकता, वो तो कोई नाथ ही हो सकता है। जो खुद अनाथ हो दूसरों का क्या भला करेगा, इसलिए तीर्थंकर सारे नाथ कहलाते हैं। और आज तीर्थंकर जैसे कोई नाथ कहलाने वाले तो नहीं है, लेकिन राजनाथ जरूर। कहीं ना कहीं उनके संदेशों का सारांश जीवन में और चरित्र में भी आता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि और लोगों की तरह छल छिद्र इनके जीवन में जहां तक मुझे ख्याल नहीं है। लेके चलना, मिलके चलना, मिला के चलना इन्होंने सीखा। आप कहोगे महाराज जी रक्षा मंत्री की गीत गा रहे हैं, महावीर भगवान की इबादत कहना चाहिए, उनकी कहानी सुनाना चाहिए। महावीर भगवान के 5 नाम थे, महावीर, वर्धमान, अतिवीर, सरमति और महावीर। वो तो कुछ सुना नहीं है, वो तो बता भी नहीं है कि महावीर कैसे 12 साल तक तप करते रहे, वो आहार नहीं करते थे। 12 साल के जीवन में केवल उन्होंने 364 दिन ही आहार किया था, 6-6 महीने के उपवास किए थे, खड़े होकर के दिगंबर मुद्रा में तप करते थे, राजा के बेटे होकर के राजपाट छोड़ करके जन जन के हित के लिए उन्होंने वीतरागता हासिल की थी। अब महाराज जी समय सार नियम सार से कुछ बोलो, राजनाथ जी का क्यों बोल रहे साहब, शिकायत हो सकती है, ध्यान रखें। इतनी ऊपर जाकर के कोई व्यक्ति अपने आचार विचार को साधे रखे तो समझ लो धरती पर संत से कम है। क्यों? जबरा सी जॉब पाकर के लोग शराब पीना चालू कर देते, युवा के हाथ में पैसा आता है, माँ बाप का अपमान चालू होता है, इधर उधर वैश्यावृत्ति, अय्यासी और तंबाकू गुटखी चीजें चालू हो जाती हैं। माने जरा सा पैसा है और कहीं तुमको किसी मोहल्ले का अध्यक्ष बना दिया जाए ना, दादागिरी, अब देख लो फिर गुंडागर्दी चालू हो जाती है। इस व्यक्तित्व को मुझे लगता है राजनीति में 50 से साल ज्यादा हो गए, लेकिन आप हमसे क्या पूछते हो, तुमको नहीं पता क्या? कहना पड़ता है। हम भी कराते हैं नंद दिगंबर संत, हम ना कहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं करे, लेकिन सच्चाई है। सौभाग्यशाली हो आज भगवान महावीर स्वामी के इस मंगलमय महोत्सव पर हम सभी शांति, अहिंसा और करुणा के लिए उनकी आराधना कर रहे हैं और हम निश्चित रूप से उनके सिद्धांतों के बल पर पूरी दुनिया में सुख और शांति का चमन देखेंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि रसिया यूक्रेन को इतना क्यों डराता। चाइना
ताइवान को इतना क्यों डराता है? और जिसकी कोई औकात नहीं है वो पड़ोसी हमको इतना क्यों डराता है? ऐसी बात हो गई कि कोई बिल्ली जो है, कोई बंदर जो है वो शेर पर घुलती। महावीर कहते हैं हृदय में शांति, सरलता, करुणा और अहिंसा और प्रेम हो। आंखों में आंखें डाल के तो देखो। दुनिया कहती है, लोग कहते हैं दुनिया को जीतने के लिए मिसाइल चाहिए, जो कि हमारे देश के पास भी है, और फक्र से कह सकते हैं कि दुनिया के पास जो कुछ नहीं है वो हमारे पास है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं दुनिया को जीतने के लिए मिसाइल चाहिए। भगवान महावीर कहते हैं दुनिया को जीतने के लिए थोड़ी सी स्माइल चाहिए। बिल्कुल थोड़ी सी स्माइल चाहिए। आप शुरू से लीजिए। पति पत्नी नाराज है, और नाराज है तो उनका मुंह गुब्बारे की तरह ही होगा। हनुमान जी बात अलग चीज है जी, सब उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन मुंह थोड़ा थोड़ा हनुमान जी जैसा। और अगर दोनों में तनातनी चल रही है, लेकिन एक ने भी जरा सी मुस्कान पैदा की तो दूसरे के चेहरे पर भी पैदा होगी, और फिर इसने और थोड़ा लंबा ओठ किया कि उसका भी हो जाएगा। लेकिन सेल्फी के जमाने ने हमको ओठ लंबा करना तो भुला ही दिया, हम तो सुअर की तरह चोंच निकाला जानते हैं। सुअर भी जीव है, पंचेंद्रिय संगी है, विमलनाथ भगवान का चिन्ह है, उसका हम अपमान नहीं कर रहे, लेकिन आप मुस्कुरा क्यों नहीं सकते? अब समस्या एक दिन में हल हो जाए अगर रसिया और माने पुतिन और जेलेंस्की आमने सामने आए और जरा से स्माइल दे दें तो सारी समस्याएं मालूम है। जब पड़ोसी प्रधानमंत्री कोई ज्यादा उत्पात करता है तो हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं, रक्षा मंत्री क्या करते हैं मालूम है? आप कहोगे सर्जिकल स्ट्राइक हो, वो बात नहीं करेंगे, हम उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जरूरत पड़ती है तो हमारे देश में महावीर कहते हैं कि ग्रस्तों को अपनी रक्षा के लिए हथियार भी उठाना चाहिए। उन्होंने किया, क्या करते हैं? वहां का प्रधानमंत्री सामने सामने से मिलने की कोशिश करेगा और ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चुप रहेंगे, देखेंगे। और उसमें समझ में आ गया उसको कि ज्यादा बकबक किया तो ठहरने, थोड़ा शांति से चलना पड़ेगा, मतलब उपेक्षा। कभी कभी थोड़ी उपेक्षा कर देना पड़ती है ताकि सामने वाला लाइन पर आ जाए। ठीक है, मुनिराज भी उपेक्षा करते हैं, कोई बहुत माथे चढ़ रहा है तो चुप रह जाओ, उससे बात मत करो, 2 दिन में उसका गुस्सा उतर जाएगा। और उसके बाद सामने वाला थोड़ा विनम्रता से पेश आया और उसने जर्रा से ओठ लंबे किए कि हमारे प्रधानमंत्री के पूरे ओठ लंबे हो जाते। रक्षा मंत्री के ओठ भी देख लो। अरे भाई तुम आओगे 4 रथ, हम आएंगे 8, और जो तुम तोड़े करने भाई तो हम है पूरे लठ, है ना? ये हमारी देश की रीति है, जो कि मैं मुनि होने के नाते हिंसा के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल सकता, फिर भी जो रीति नीति है उसे हम मानेंगे, पालेंगे, चलेंगे। आपका मगर हो, आप इसी तरह से डटे रहें और देश और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ता रहे। भगवान महावीर स्वामी के संदेश, श्री राम का चरित्र और मर्यादा, कृष्ण की गीता, बुद्ध की करुणा, गांधी के संदेश गांधीवाद जन जन तक पहुँचे, यही मंगल भावना। जय बोलिए जय बोलो परम पूजनीय आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का। निश्चित रूप से वाहनों, जैसा कि भी आचार्य भगवान ने कहा कि भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को तो हमारे रक्षा मंत्री जी ने बहुत बार पढ़ा है, आप सीधा जानते हैं। माइक दो, और कई सारी नई बातें बताएंगे आप। लेकिन और भी जो हमारे देश के और राष्ट्र के
हित के विषय में जो बात थी वो आचार्य भगवान ने अभी चक्रेश जी बोल रहे और थे, हम में चलते हैं। नहीं, चक्रेश जी बोल रहे थे कि महाराज जी आपको यही रुकना, लोग हमको विज्ञान भवन की तरफ खींच रहे थे, ये हमारा भी मन बन रहा था। चक्रेश जी पुनीत जी बोले महाराज जी राजनाथ सिंह ने कहा है कि आप रुकेंगे, आप लोग रहेंगे, संतों के दर्शन के लिए मैं आया हूँ, मैं कोई प्रवचन करने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं मुनि का प्रवचन सुनने के लिए आ रहा हूँ। और अब हम चलते हैं। हाँ, अब मैं श्री अरुण कुमार जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी का भूमिका स्वरूप परिचय दें। मैं ज़्यादा भूमिका ना देते हुए कुछ सूक्ष्म में थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ। जैन धर्म की संस्कृति व सभ्यता प्राचीनतम धर्मों में से एक है। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान शिव के 24 रुद्र अवतारों में से 8वें स्थान पर रहे, जबकि भगवान राम 20वें स्थान पर रहे और भगवान कृष्ण 22वें स्थान पर, जैसा महाराज श्री जी ने भी अपने प्रवचन में अभी जिक्र किया। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के जिए और जीवे दो के संदेश, जिनका कि आज हम 2622वां जन्म महोत्सव या ये कहें 2550वां कल्याणक वर्ष निर्माण महोत्सव के रूप में महावीर जयंती के नाम से मनाया जाता है। भगवान महावीर के संदेशों के माध्यम से ही हम अभी भी वैश्विक स्थिति जिसमें हर कोई एक दूसरे को दबाने और मारने पर उतारू है, तो अस्थायी समाधान निकाल सकते हैं। और ऐसे में माननीय राजनाथ सिंह जी जो विश्व की 20 से 25% आबादी वाले देश के रक्षा मंत्री हैं, उनकी उपस्थिति उल्लेखनीय और हमारे लिए गरिमामयी है। भारतीय राजनीति के सुबह पुरुष महानायक जननायक माननीय राजनाथ जी के बारे में वैसे तो कुछ भी बताना सूरज को या दीपक को रोशनी दिखाने जैसा है, किंतु उनके जीवन के, क्योंकि मैं उनके साथ पिछले 40 वर्षों से व्यक्तिगत तौर पर जुड़ा हुआ हूँ, बताना अपना कर्तव्य समझता हूँ। माननीय राजनाथ जी भारत सरकार में रक्षा मंत्री का दायित्व संभालने के पहले केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का गरिमापूर्ण तरीके से एवं कुशलतापूर्वक निर्वाह कर चुके हैं। आपने सत्ता एवं संगठन को बेहद कुशलतापूर्वक समान रूप से संचालित करने का कीर्तिमान बनाया है। कठिन से कठिन समय में पार्टी एवं सरकार में आप संकट मोचन के रूप में बनकर उभरे हैं और अपना कर्तव्य निभाया है। कठिन से आपने अनेक बार यह भी कहा है कि हमारी पार्टी सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती, बल्कि समाज बनाने के लिए राजनीति करती है। यह उनके जीवन का मूल उद्देश्य रहा है। जिस महामानव के ऐसे उच्च विचार एवं सिद्धांत हो, उनकी उपस्थिति हम सभी के लिए ऊर्जा एवं उत्साह का स्रोत बन जाती है। भारतीय राजनीति में ऐसे महामानव जिन्होंने सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर राजनीति के तमाम उतार चढ़ाव देखते हुए आज भारतीय राजनीति में शिखर पर हैं, उन्हें मैं अब प्रणाम करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि वो हम सबका दिशा निर्देश करें और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। माइक टेक करो। आचार्य मुनिश्री सागर जी महाराज, आचार्य मुनिश्री सुनील सागर जी महाराज, आचार्य मुनिश्री अनेकांत सागर जी महाराज, आचार्य मुनिश्री अद्वीर जी महाराज,
आचार्य मुनि श्री शशांक सागर जी महाराज, मंचासी सभी मुनिजन एवं आर्यिकाओं को नमन करता हूँ और जो समाज के प्रमुख लोग मंच पर उपस्थित हैं उनके नाम का भी यहाँ मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। श्री चक्रेश जी जैन, श्री अरुण कुमार जैन, श्री सतीश बाबू जी जैन, श्री नीरज जी जैन, श्री पुनीत जी जैन, श्री जितेंद्र जैन, श्री शेखर जैन और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित देवियों और सज्जनों, हम सभी यहाँ पर भगवान महावीर जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए। भगवान महावीर जिन्हें जैन समाज में 24वें और अंतिम तीर्थंकर की मान्यता है, भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए आध्यात्मिक चेतना के वह प्रेरणा पुंज है। 2500 से अधिक वर्ष पहले संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने शांति, सौहार्द और भाईचारे और अहिंसा का जो संदेश दिया था वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय प्रासंगिक हुआ करता है। उनकी प्रेरणा से ही जैन समाज अहिंसा, सत्य, अचौर्य, शील और अपरिग्रह का पंच महाव्रत यह धारण करता है। मैं मानता हूं कि यह पंच महाव्रत केवल जैन समाज तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर मनुष्य के जीवन में यह पंच प्रण होना ही चाहिए, ऐसी हमारी यह मान्यता है। जब वैदिक कालीन भारतीय समाज कुरीतियों और रूढ़िवादिता का शिकार हो गया था, तो भगवान महावीर ने समाज को न केवल उस जड़ता से उबारने का काम किया था, बाहर निकालने का मार्ग प्रशस्त किया था, बल्कि सनातन धर्म को एक नया, सरल और सहज रूप भी प्रदान किया था हमारे भगवान महावीर ने। साथियों, जब भी कोई महापुरुष धरती पर अवतरित होता है तो वह समाज को कोई नई दिशा देता है, मगर साथ ही साथ उन्हीं मूल्यों से पुनः प्रतिस्थापित करता है जिनकी उस समाज में उपेक्षा हो रही थी। भगवान महावीर ने भी प्रेम, क्षमा, दया, करुणा और अहिंसा जैसे मूल्यों को पुनः समाज में स्थापित करने का काम किया है। हमारा देश ऋषियों, संतों और मुनियों की परंपरा वाला यह देश है। शताब्दियों तक मिलने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की मुनि परंपरा आज भी अटूट है, कि हमें विश्वास के साथ कह सकता है। हमारा जैन समाज इसका एक जीता जागता उदाहरण है। देवियों व सज्जनों, इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसा कि मुनिवर ने भी अभी अपने उद्बोधन में कहा है, रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चिंता की लकीरें हम सबकी बढ़ाता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आशंका इस बात की है कि नाटो और रूस में टकराव होने के संघर्ष का स्वरूप कैसा होगा, यह कुछ कहा नहीं जा सकता। न जाने कितनी हिंसा होगी, इस संबंध में भी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अर्थात सारा विश्व हिंसा के विचार के कारण एक संघर्ष में संलग्न है, और जब हम हिंसा की बात करते हैं तो सिर्फ प्रत्यक्ष हिंसा नहीं, मानसिक हिंसा भी एक प्रमुख भूमिका निभाती है। देवियों व सज्जनों, आज व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से घृणा, ईर्ष्या, गलाकाट, प्रतिस्पर्धा, मनोवैज्ञानिक हिंसा की मानसिकता को भी निरंतर बढ़ावा मिल रहा है। मैं इस समय देश का रक्षा मंत्री हूं, पूर्व में गृह मंत्री रहा हूं, तो मैं युद्ध और आतंकवाद दोनों की संभावनाओं को बहुत नजदीक से मैंने देखा है। आतंकवाद हिंसा की एक विकट मानसिकता है जो निरपराध लोगों की हत्या करके आत्मसंतुष्टि का अनुभव करती है। देवियों व सज्जनों, निरपराध लोगों को मारना यह वीरता नहीं होती। अपने लोगों की रक्षा करते हुए संघर्ष करना और वीर गति को प्राप्त होना, यही वीरता होती है। जो शत्रु पर विजय प्राप्त करे वह वीर कहलाता है, परंतु जो अपने मन पर विजय प्राप्त करे वो महावीर कहलाता है। यह हमारे यहाँ की मान्यता है, क्योंकि जो शत्रु पर विजय प्राप्त कर सके वह वीर, और जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर सके
उसे भी हमारे यहाँ महावीर कहा जाता है। इसलिए जैन धर्म यह शिक्षा देता है कि बाहर की विजय से पहले और उससे कहीं ज्यादा बड़ी अंदर की विजय हुआ करती है। अर्थात जब व्यक्तिगत से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का सर्वत्र हिंसा का वातावरण हो तो समाधान देने की क्षमता उसी विचारधारा में होती है जो आमूल चूल और समग्र रूप से हिंसा के विचार को नकारती हो अथवा हिंसा के विचार को परित्याग करती हो। यह विचार जैन धर्म में अपनी पराकाष्ठा में दिखाई पड़ता है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि जैन धर्म जितना प्राचीन है उतना ही आज के संदर्भों में भी प्रासंगिक है। यह जैन धर्म इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़कर आज विश्व में सभ्यताओं के स्तर पर पूरी की पूरी सभ्यता दूसरी सभ्यता को हिंसा के आधार पर नष्ट करने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रही है। शायद इसे सुप्रसिद्ध अमेरिकी लेखक सैमुअल हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि संपूर्ण विश्व सभ्यताओं के हिंसात्मक संघर्ष की तरफ यह बढ़ रहा है। अब प्रश्न उठता है कि चतुर्विध हिंसा के इस वातावरण में क्या सुख और शांति का कोई आधार खोजा जा सकता है? निश्चित रूप से यह आधार सदा सर्वदा से विश्व को शांति का सनातन संदेश देने वाली भारत भूमि में ही मिल सकता है, दुनिया के अन्य किसी भूमि में नहीं मिल सकता। भारत भूमि में भी इसका समाधान केवल वही विचारधारा दे सकती है जो हिंसा के विचार को अपने मूलतम और सूक्ष्मतम रूप से पूर्णतः नकारती है। अहिंसा जिसका ध्येय भी हो और अहिंसा जिसका लक्ष्य भी हो, अहिंसा जिसका पथ भी हो और अहिंसा जिसका पाथेय भी हो। यह विचारधारा सिर्फ भारतीय संस्कृति के बहुमूल्य रत्न जैन धर्म के पास है, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। क्योंकि जैन धर्म में भारत ही नहीं बल्कि सारे विश्व में, और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि विश्व के संपूर्ण इतिहास में अहिंसात्मक जीवन पद्धति की पराकाष्ठा है। देवियों और सज्जनों, भारतीय संस्कृति की महान विशेषताओं में सत्य और अहिंसा यह सबसे ऊपर है। अहिंसा के माध्यम से समाज में चेतना का संचार करना भारतीय संस्कृति का यह प्रमुख लक्ष्य रहा है, यह प्रमुख हेतु रहा है। महात्मा बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक भारत के इस संदेश की प्रसंग सारे विश्व में सुनाई पड़ती है। परंतु इस अहिंसात्मक पद्धति का महानतम स्वरूप यदि किसी मत में दिखाई पड़ता है तो वह केवल और केवल वह जैन धर्म है जिसमें यह दिखाई पड़ता है। एक छोटे से कीड़े के प्राणों की चिंता करना, जमीन पर रहने वाले अदृश्य जैसे कीड़ों को भी पैर के नीचे आने से बचाना, यह जैन धर्म का एक अद्भुत आदर्श है जो भारतीय संस्कृति के वेदों में उल्लेखित उद्घोष आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, अर्थात जो इस जगत के सभी जीव जंतुओं को अपने समान समझे वही वास्तविक ज्ञानी है, इसका उल्लेख वेदों में है। पर इसे अपनी पराकाष्ठा पर चरितार्थ करके दिखाया है तो केवल जैन धर्म ने इसे चरितार्थ करके दिखाया। जैन धर्म के इस महान योगदान के लिए भारतीय संस्कृति सदैव ऋणी रहेगी। आज यूक्रेन युद्ध में कई प्रकार के खतरे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। आज मनुष्य ने अपने आणविक हथियार बना रखे हैं, एक नहीं बल्कि कई बार दुनिया जिससे नष्ट की जा सकती है। ऐसे समय में ऐसा धर्म जो एक मच्छर मुंह में न आ जाए इसके लिए मुंह पर कपड़ा रखने का भी आदेश देता हो, जिसके संत और साधु तक ध्यान रखते हों कि पैर के नीचे कोई कीड़ा तक न आ जाए, तो ऐसा धर्म और दर्शन इस चतुर्विध हिंसा को अंधकार में एक जीवन की ज्योति के समान है। जैन धर्म की भारतीय संस्कृति में महत्ता सिर्फ धार्मिक व सांस्कृतिक पक्ष पर ही नहीं है, वरन राष्ट्रीय एकता के परिदृश्य में भी जैन धर्म का एक बहुत बड़ा योगदान है। यदि मैं इसे कहूं कि अभूतपूर्व योगदान है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं हो। भारत के सुप्रसिद्ध लिखित इतिहास जिसे पश्चिमी विद्वानों ने भी मान्यता प्रदान की है, उसके अनुसार भारत एक राष्ट्र के रूप में
संगठित स्वरूप सर्वप्रथम आज से लगभग 2400 वर्ष पहले चाणक्य के दिशा निर्देश में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने ही स्थापित किया था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म में आस्था रखते थे। उनका राज्याभिषेक भी जैन परंपरा के अनुसार ही हुआ था और उन्होंने राजपाट को त्यागने के बाद जब संन्यास आश्रम में प्रवेश किया तो वे जैन श्रमण बनकर कर्नाटक के त्रिवेलगोला में जाकर अपने जीवन के अंतिम दिनों को व्यतीत करने का काम किया था। अक्सर हमारी पार्टी के बारे में अल्पसंख्यकों को लेकर भी कई सवाल उठाए जाते हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय समाज में सर्वाधिक शिक्षा और समृद्धि जैन समाज के पास है, जिनकी संख्या 1% के आसपास है कुल जनसंख्या। यानी 1% का समाज देश में अग्रणी भूमिका निभा सकता है तो किसी दूसरे समुदाय को भी शिकायत करने के बजाय प्रेरणा लेने का प्रयास करना चाहिए। वैसे देवियों और सज्जनों में जैन धर्म का कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं है, अध्येता नहीं है, परंतु जो भी थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, उसके अनुसार जैन दर्शन में यह धारणा है कि संपूर्ण प्रकृति एक मूल कण से बनी है। अब तो वैज्ञानिक भी यही मान्यता देते, एक मूल कण से बनी है और वही भिन्न भिन्न रूप में संसार के सभी वस्तुओं और उत्पादन का निर्माण करता है। कण से कण मिलकर ही यह पूरी सृष्टि बनी है। उस मूल कण को आप सभी जानते होंगे क्या कहते हैं? पुद्गल। उस मूल कण को ही पुद्गल कहा जाता है। अब आप इसे सुखद संयोग ही कहेंगे कि हाल ही के वर्षों में विज्ञान की सबसे बड़ी जो खोज हुई है वह 2012 में यूरोप की एक सर्न लैबोरेटरी है। सर्न लैबोरेटरी में प्रकृति के मूल कण हिग्स बोसोन, जिसे आम भाषा में गॉड पार्टिकल या ईश्वरी कण कहा गया है। क्या गॉड पार्टिकल की अवधारणा में पुद्गल की अवधारणा का प्रमाण नहीं दिखता है? जिस गॉड पार्टिकल की खोज की है 2012 में, जिसकी सर्न लैबोरेटरी में की गई है, वह वही कण है जिसे हम पुद्गल कहकर पुकारते हैं। ये जैन धर्म की शिक्षा की संख्या नहीं, परिमाण नहीं, बल्कि ऊंचाई और महानता का भी एक प्रमाण है। आज जब सारा विश्व मांसाहार छोड़कर शाकाहार की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है और विश्व के कई बड़े संस्थान शाकाहार को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि विश्व के सबसे प्रखर और प्रबल और संपूर्ण शाकाहारी जैन समाज की एक प्रकार से यह नैतिक विजय का प्रतीक है। अभी कुछ दिनों पहले एक सर्वेक्षण में आया था जिसमें भारत में भिन्न भिन्न समाजों की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया। उसके अनुसार भारत में जैन समाज सर्वाधिक शिक्षित समाज है, यह सर्वेक्षण की रिपोर्ट थी। मैं तो यह मानता हूं जैन समाज सिर्फ शिक्षित ही नहीं है, बल्कि उसके पास वे शिक्षाएं हैं जिनसे सारे समाज को आज शिक्षित होने की आवश्यकता भी है। वह इस बात का प्रमाण है कि कोई समुदाय संख्या बल में यदि कम भी हो तो भी वह गुणवत्ता के आधार पर समाज में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकता है। और वह काम यदि कोई एक समाज कर रहा है तो उसका नाम है जैन समाज। देवियों और सज्जनों, कुछ लोग यह कहते हैं कि जैन धर्म बहुत कठोर नियमों वाला, बहुत कठोर धर्मों वाला यह मत है, अतः यह काफी हद तक अव्यवहारिक है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में कठिन से कठिन तपस्या करते हुए इस प्रकार से व्यवहारिक जीवन जिया जा सकता है, यह जैन मुनि और जैन संतों को देखकर अनुभव किया जा सकता है। आज बहुत से लोग यह प्रयास करते हैं कि जैन धर्म को हिंदू धर्म से पृथक स्वरूप प्रदान किया जाए। वह हिंदू संस्कृति जिसने अहिंसा का विचार सर्वप्रथम संसार के सामने रखा और उस विचार को अपनी चरम सीमा तक जिस जैन धर्म ने पहुंचाया, उस जैन धर्म को हिंदू संस्कृति से पृथक करने का प्रयास वैसा ही है जैसा
किसी विषय के एक क्षेत्र विशेष में सर्वोच्च डिग्री पीएचडी या पीएचडी हासिल करने के बाद यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाए कि इस व्यक्ति का उस मूल विषय से कोई मतलब नहीं, अथवा वह पीएचडी मूल विषय से पृथक है, तो यह बात पूरी तरह से हास्यास्पद लगती है। उसी प्रकार यदि हिंदू संस्कृति एक विषय है तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जैन धर्म उसकी अहिंसात्मक क्षेत्र में डॉक्टरेट की डिग्री, जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान महावीर जन्म से पूर्व माता त्रिशला को स्वप्न में एक बालक दिखा और जन्म के साथ भगवान महावीर ने जैसे ही पग बढ़ाए तो उनके हर पग पर स्वतः कमल का फूल खिलता गया। तो मैं यहां भगवान महावीर के चरणों में बैठकर यही प्रार्थना करता हूं कि एक बार पुनः अपने चरणों की धूल से भारत में कमल को सदा सर्वदा खिलते रहने का आशीर्वाद करें। अब क्षमा कीजिएगा, इसको पार्टी के साथ मत जोड़िए। डॉक्टर साहब ऐसे हैं कि भगवान महावीर स्वामी स्वयं कमल के ऊपर ही विराजमान हैं। आज इस कार्यक्रम में आकर सचमुच मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हुई है। और जब भी मैं जैन समाज के कार्यक्रम में मैं जाता हूं तो जिस अनुकूल संवेदना जिस प्रकार की मुझे होती है उसकी मैं शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। और सामान्यतः जब जैन समाज के कार्यक्रम होते हैं और हमारी व्यस्तता नहीं होती है तो मैं निश्चित रूप से उन कार्यक्रमों में भाग लेने की अपनी कहीं भरपूर कोशिश करता हूं। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि आज मैं पुनः इतने मुनिवर जब यहाँ पर उपस्थित हों उनके समक्ष आकर आप भक्तों का भी दर्शन कर, उनका तो दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ही, लेकिन जो उनके भक्त बैठे हैं उनका भी दर्शन प्राप्त करके मुझे पुण्य लाभ हुआ है, यह बात मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार आप सबके स्त्री चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। हाँ भैया, हेलो। ऐसे है ना, जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया, राजनाथ सिंह जी ने, ये बात पीएचडी करने वाला भी नहीं बता सकते जो आपने बताया है। आप फिर बताए, मेरे को कुछ पता नहीं है। जो अध्ययन आपका जैन धर्म के लिए है जो, वो और कोई कर नहीं सकता है। जो जैन ही नहीं कर सकता, जो आपने पहले भी बोल रखा है, जो पुस्तक के बारे में आपने विवेचन की है वो कोई कर नहीं सकता है। और जो जैन धर्म के विवेचन आपने की है, पीएचडी भी फेल है। हाँ भैया, नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि जी को, जो हमारे जैनत्व के प्रति, दिगंबरत्व के प्रति आपकी श्रद्धा है, उसके लिए मैं आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब हम चलते हैं हमारे बीच जो आज